नमस्ते किसान मित्रों, आज हम इस वीडियो में बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर जो एक अच्छी खबर आ रही है उस पर चर्चा करने वाले हैं कि बॉर्डर कब से खुलने वाली है और प्याज का निर्यात जो है कब से शुरू हो जाएगा भारत से। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में साउथ की प्याज की क्या रिपोर्ट आ रही है। अभी खबर आ रही है कि मंडियों में जो है साउथ की नई प्याज आना शुरू हो गई हैं। तो कब से जो है प्याज जो है मंडियों में आना विस्तार रूप से चालू हो जाएगा और अभी जो लगातार बारिश हो रही है साउथ में उसका असर जो है प्याज पर क्या पड़ने वाला है, प्याज की फसल वहाँ कितनी खराब हो रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और राजस्थान में जो अलवर साइड जो है 15 अगस्त के आसपास जो प्याज की जो है बुआई चालू हो जाती हैं तो उसकी क्या रिपोर्ट है, इस बार जो है कितने रकबे में वहाँ जो है किसान प्याज की फसल लगा रहे हैं या पहले कितनी लग चुकी हैं या अब कितने दिनों, क्योंकि अभी वहाँ बारिश नहीं हो रही थी तो कितने दिनों के बाद में जो है लगाना शुरू हो जाएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे मुख्य पॉइंट है इस वीडियो का कि अब हमारे किसान भाइयों को क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्या उनके लिए यह अभी अच्छा समय है, इस समय प्याज निकाल देना चाहिए या थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए, आगे भाव में और तेज़ी बन सकती है या नहीं बनेगी। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो किसान मित्रों, प्याज किसानों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप इसको पूरा देख लेंगे तो पूरा गणित समझ जाएंगे किसान मित्रों कि अब हमें क्या डिसीजन लेना है, प्याज बेचना है या रोकना है, क्या निर्णय लेना है। तो और जानकारी अच्छी लगे किसान मित्रों तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन बहुत सारे किसान भाई वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक अवश्य कर दीजिए किसान भाइयों, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आगे भी इसी प्रकार की और जानकारियाँ आपके लिए लाता रहूं। उसके लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिए। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपको बिना सर्च के। किसान मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर कि पिछले 1 महीने से यह खबर चल रही है कि बॉर्डर जो है 4 दिन में खुल जाएगी, 6 दिन में जो है प्याज निर्यात होना शुरू हो जाएगा। यह सुनते सुनते करीब 1 महीना हो चुका है, लेकिन ना तो बॉर्डर खुली है ना प्याज का निर्यात हुआ है। लेकिन इससे जो है एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है। ये बांग्लादेश की जो खबर आई है इसने हमारे भारतीय प्याज में जो है तेज़ी ज़रूर ला दी है। जैसे कि जो प्याज 15 से 20 दिन पहले जो 10 से 12 रुपये 15 रुपये बिक रहा था, आज 20 रुपये तक पहुंच चुका है। जैसे कि मैं अगर जो वर्तमान में बात करूं, कल यानी कि बुधवार को जो मंडी में जो इंदौर मंडी में प्याज बिका है वह 20 रुपये से 21 रुपये हाईएस्ट बिका है, यानी कि 5 से 6 रुपये की तेज़ी हमें देखने को मिली। लेकिन उस समय आवक क्या थी किसान भाइयों, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आपको किस प्रकार से रणनीति बनाकर अगर जो आप प्याज बेचेंगे तो आप अच्छा पैसा कमाएंगे। आप अगर जो गलती करेंगे तो आप जो है अपना खुद नुकसान कर बैठेंगे। जैसे कि कल की बात अगर जो हम करें तो कल 13 अगस्त को जो है 20 रुपये तक भाव जो है इंदौर मंडी में हमें देखने को मिले। आवक थी 35 से 40 हज़ार कट्टे की। और 14 तारीख को 14 अगस्त को यानी कि आज यानी कि यूँ समझ लीजिए किसान भाइयों की डायरेक्ट डबल आवक हो गई, यानी कि 70 से 80 हज़ार कट्टे की आवक इंदौर मंडी में आज हमें देखने को मिली। तो किसान भाइयों, आवक बढ़ी तो आज 2 से 3 रुपये की जो है हमें नरमी देखने को मिली। क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि व्यापारी लोग इसी बात का जो है फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि यह तेज़ी आगे भी अभी भी बनी हुई है। जैसे कि हम आज़ादपुर मंडी की बात करें दिल्ली की, तो वहाँ आज जो है सुबह से बारिश हो रही है, जिसके कारण थोड़ा सा प्याज में उठाव शुरू में कम था। लेकिन दोपहर बाद में बारिश कम हो गई थी, रुक गई थी, जिसके बाद जो है लेवाली अच्छी देखने को मिली और वहाँ कोई हमें नरमी देखने को नहीं मिली। वहाँ आज भी तेज़ी है, लेकिन हमारी इंदौर मंडी में जो है 2 से 3 रुपये की हमें जो है गिरावट देखने को मिली। तो वह आवक के बढ़ने से, क्योंकि व्यापारी इसी इंतजार में रहते हैं कि किसान आवक बढ़ाएंगे और इसका सीधा फायदा हम उठाएंगे। तो हमें ऐसी गलती नहीं करना है। ये मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ कि हमें एक टारगेट लेकर चलना है कि आपके पास अगर जो 500 कट्टे हैं तो आप 40-40 कट्टे रोज़ पहुँचाइए या 30-30 कट्टे रोज़ पहुँचाइए। तो आप रोज़ का भाव लेंगे। आप अगर जो 100 कट्टे उठा के अगर जो आप जैसे मंडी में ले जाएंगे, जैसे कि आज बहुत सारे किसान भाई 100 कट्टे के लाड भी आए थे, तो उनको यूँ समझ लो कि 100 कट्टे पे कितना नुकसान उठाना पड़ा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें आवकों को अपने हाथ में कंट्रोल में रखना है। आप 50 से 60 हज़ार कट्टे की आवक रखेंगे
तो आप जो है भाव अच्छे लेंगे किसान भाइयों। तो इस बात का विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बांग्लादेश बॉर्डर की, कि बॉर्डर को लेकर क्या खबर आ रही है। तो किसान मित्रों, इस पर जो है दोनों देशों की चर्चाएं चल रही हैं, 2-3 बार बैठक भी हो चुकी है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी सहमति नहीं बन रही है। दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर जो है अड़े हुए हैं। बांग्लादेश जो है अपनी शर्तें लागू करना चाहता है कि हमें, आप अगर जो ये शर्तें मानेंगे तभी हम जो है भारत से प्याज खरीदी करेंगे, लेकिन भारत सरकार इन शर्तों को मानना नहीं चाहता है, इसलिए सहमति अभी तक नहीं बनी थी। लेकिन जो अभी खबर निकल कर आ रही है कि जो दोनों देशों की सहमति बन चुकी हैं और 99% अब जो है बांग्लादेश की बॉर्डर खुलेगी और प्याज निर्यात होना शुरू हो जाएगा। तो अभी तो किसान भाइयों, जैसे कि कल 15 अगस्त हैं, 15 अगस्त के बाद में 16 या 17 अगस्त तक जो है बॉर्डर खुल सकती हैं, और इसके बाद जो है अगर जो खुलेगी तो प्याज का निर्यात होना शुरू हो जाएगा। यह अभी 100% प्रूफ नहीं है कि बॉर्डर खुलेगी, क्योंकि सरकार रातांबरत क्या डिसीजन ले लेती है इसका ना तो हमें पता रहता है ना आपको पता रहता है। जो रिपोर्ट निकल कर आती है उसी के आधार पर आपको वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं। तो जो अभी रिपोर्ट निकल कर आई है कि दोनों देशों की सहमति बन चुकी है, जो चर्चा हुई थी अभी उस बैठक में जो है प्रस्ताव पास हो चुका है, सिर्फ लिखित कार्रवाई अभी बाकी है, और जैसे ही लिखित कार्रवाई होगी उसके बाद में जो है ये डिसीजन लिया जाएगा कि किस तारीख से जो है बॉर्डर ओपन करना है। लेकिन अभी 15 अगस्त की सुरक्षा के लिहाज से अभी तो भारत से जितनी भी सटी हुई बॉर्डर हैं सभी को, यानी कि आज शाम से बंद हो जाएगी, तो कल पूरा दिन बंद रहेगी। 16 तारीख को यानी कि सुबह खुलेगी, तो 16-17 तारीख तक जो है खुलने की संभावना लग रही है किसान भाइयों, खुल सकती हैं। तो ये रही बांग्लादेश की जो है रिपोर्ट। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अगर जो बांग्लादेश बॉर्डर नहीं भी खुलती है तो भी जो है भाव में अभी किसान भाइयों अच्छी तेज़ी बनी हुई है। बांग्लादेश ने जो डिमांड की है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बांग्लादेश सरकार ने जो टारगेट दिया है कि हमें सिर्फ 6 लाख मीट्रिक टन प्याज की आवश्यकता है, तो 6 लाख कोई बड़ा भारी प्याज का टारगेट नहीं है। हम हर साल जो है भारत से 20 लाख मीट्रिक टन जो है बांग्लादेश में निर्यात होता है प्याज हर साल, और अगर जो उससे तुलना करें तो आधा भी नहीं है। 6 लाख मीट्रिक टन कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, तो इससे कोई बड़ी भारी तेज़ी नहीं आएगी। लेकिन एक बांग्लादेश की जो हवा बनी हुई है उस हवा से जो है मार्केट तेज हो चुका है, क्योंकि अब आम जनता भी जो है ये जान चुकी है कि अब प्याज के भाव बढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने भी जो है खरीदारी स्टार्ट कर दी है, स्टॉक वाले ने भी खरीदारी स्टार्ट कर दी है। तो इस वजह से जो भाव अच्छे तेज़ी पर बने हुए हैं। तो अब किसान भाइयों, प्याज निकालने का सही समय यही है। इस समय हमें प्याज को निकालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके निकालिए। प्याज अगर जो पूरा स्टॉक करके हम बैठेंगे तो हो सकता है कि आगे चलकर बॉर्डर ना खुले और भाव डाउन हो जाए, तो इसलिए आप जो है प्याज निकालते रहिए। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की फसल की, कि कर्नाटक जो साउथ की जो फसल की अभी खबर चल रही है कि जो मंडियों में जो है आना शुरू हो चुकी है साउथ की फसल। तो जो साउथ में जो कुछ किसान जुड़े हुए हैं उनसे मैंने चर्चा की है, तो साउथ में अभी बारिश हो रही है। जैसे साउथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्याज लगती है, जो हमारे मध्य प्रदेश में तो बहुत कम लगाते हैं हम, यानी कि 700 से 800 किलोमीटर के एरिया में वहाँ प्याज लगती है, और वहाँ अभी कुछ स्थानों पर जो है ज़्यादा बारिश हो रही है। जैसे कि मैं बात करूँ कि जो बेलगांव, चित्रदुर्ग, दामनगिरी, आंध्रा में जो कुर्नूल आता है, इन क्षेत्रों में अभी जो है बारिश लगातार हो रही है, और वहाँ कुछ कुछ स्थानों पर जो है बारिश की वजह से फसल भी खराब हुई है। लेकिन पूरे कर्नाटक में अभी जो है बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है वहाँ, और कम से कम 800 से 900 किलोमीटर के दायरे में वहाँ प्याज की फसल होती है। तो कुछ कुछ स्थानों पर जो है प्याज की फसल ज़्यादा बारिश होने के कारण ख़राब भी हुई हैं। तो इसका जो है इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस साल जो कर्नाटक में प्याज लगा है पिछले साल से डबल लगा है। आप इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। पिछले साल जो प्याज का रकबा था उससे डबल है। जो किसानों ने बताया है कि इस साल हमारे क्षेत्र में जो है डबल मात्रा में प्याज की बुआई हुई है, प्याज की फसल अच्छी है। कुछ स्थानों पर जो है बारिश हो रही है, उसके कारण जो है प्याज की फसल डैमेज हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा किसान भाइयों। कुछ कुछ जो है कर्नाटक की फसल आ रही है मंडियों में, और वहाँ की जो लगातार फसलें जो शुरुआत होगी, जैसे अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, जो हाई लेवल बनेगा यानी कि ज़्यादा मात्रा में प्याज आएगी,
वह 20 से 25 दिन या 30 दिन यानी 1 महीने के बाद में जो है सभी फसलें निकलकर जो है मंडियों में आना शुरू हो जाएगी। तो आप सोच लीजिए कि वहाँ प्याज का रकबा ज़्यादा है और डबल मात्रा में है, और बारिश अगर जो रुक जाती है तो प्याज पूरी आएगी बाज़ार में, तो डाउन बाज़ार होंगे। ये अलग बात है कि अगर जो बारिश होती है तो बारिश होने के बाद में प्याज ख़राब भी होती है। कल का कुछ नहीं कह सकते किसान भाइयों, अगर जो लगातार वहाँ 8 दिन बारिश हो जाती है तो प्याज वहाँ की जो है आधी ख़राब हो जाती है, और बारिश नहीं होती है तो सभी प्याज जो है मंडियों में आएगी, जिससे भाव जो है डाउन हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब अगर जो हम अलवर साइड की अगर जो बात करें तो अलवर के कुछ किसान जुड़े हुए हैं। तो अलवर जो है, अलवर राजस्थान में जो है, अलवर के आसपास जो है अब हर ज़िले में प्याज होने लग गया है। पहला स्टेप क्या होता था कि अलवर साइड ही प्याज की खेती होती थी, जो डायरेक्ट वह कांदी लगाते थे, जो 2 से 2.5 महीने में जो है प्याज तैयार हो जाता था। लेकिन अब राजस्थान में यह एरिया बढ़कर ज़्यादा हो चुका है, और वहाँ के किसानों ने बताया कि वहाँ भी जो है इस साल जो है डबल बुआई हो रही है, पिछले साल की तुलना में रकबा डबल हुआ है। तो अब हमारे पास कुल मिला के किसान भाइयों 1 महीना बचा है प्याज को स्टॉक करके रखने के लिए। 1 महीना बचा है। 1 महीने में आप जो है अपने प्याज को अपने हिसाब से गणित लगाकर आप थोड़ा थोड़ा विक्रय करते रहिए। हम अगर जो अच्छी बड़ी तेज़ी के इंतज़ार में रहेंगे तो हो सकता है कि ये भाव भी चले जाए, क्योंकि ये मौका अच्छा है, ये समय अच्छा है प्याज निकालने का। 20-22 रुपये अगर जो प्याज बिकता है तो हमें थोड़ा थोड़ा निकाल देना चाहिए, यानी कि ज़्यादा नहीं तो आधा प्याज तो निकाल ही देना चाहिए, जिससे कि हमारा खर्च जो है लगाया है हमने वह रिकवर हो सके। आधा प्याज अगर जो आप रखना चाहते हो, मेरा तो ये कहना है कि आप जो है समय अच्छा है, आप निकाल दीजिए, कल का भरोसा नहीं है। हो सकता है कि साउथ में बारिश ना हो और सभी प्याज जो है मंडियों में आ जाए तो माहौल बिगड़ सकता है। इस साल जो है नासिक में भी प्याज की जो है ज़्यादा बुआई हुई है, और 20 से 25 दिनों में नासिक की फसल भी जो है मंडियों में आना शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है 20 से 25 दिन यानी कि 1 महीना है हमारे पास में, और 1 महीने में अगर जो नई फसल मंडियों में आ गई तो भाव बिल्कुल डाउन होंगे, 100% डाउन होंगे। तो आप अपने हिसाब से गणित लगाकर आप थोड़ा थोड़ा प्याज निकालिए, और आप अपने रिस्क पर अगर जो रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान मित्रों, ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको विस्तार से दी है। आप अपने हिसाब से अब निर्णय ले सकते हैं कि आपको प्याज बेचना है या रोकना है। फिर किसान मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।